कंसर्न्ड विद साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्टूडेंट इसमें आपने सबसे ज्यादा जिस वर्ड पे गौर करनी है वो नॉट है। इनमें से कौन सा कंसर्न नहीं है साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ? तो ऑप्शंस जो दिया गया है दैट इज लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, इट अकर्स इन सर्टेन बैक्टीरिया, या डी है इसका ऑल ऑफ दिस। तो इनको ठीक है समझने के लिए सबसे पहले हमने फोटोसिंथेसिस को समझना है। अभी आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन कहां से है, कि हम लोगों का बायोएनर्जेटिक चैप्टर से है। तो बायोएनर्जेटिक चैप्टर में हमने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस को कि ग्रीन प्लांट सनलाइट की मौजूदगी में क्या करते हैं, अपना फूड तैयार करते हैं। अब उस फोटोसिंथेसिस में हम दो तरह के रिएक्शंस पढ़ते हैं। एक रिएक्शन को हम कहते हैं लाइट रिएक्शन और एक को कहते हैं डार्क रिएक्शन। तो यहाँ पे हम जिस पे बात करेंगे वो लाइट रिएक्शन होगा। डार्क रिएक्शन की बिल्कुल हमने बात नहीं करनी क्योंकि वो कंसर्न नहीं है हमारे एमसीक्यूज के साथ। हम सिर्फ बात करते हैं लाइट रिएक्शन की। देखिए जो लाइट रिएक्शन होता है, लाइट रिएक्शन का एक सबसे अहम जो यहाँ पे इवेंट है, जो काम उसने करना है, उसने करवाना है एटीपी की प्रोडक्शन। एटीपी जो है हमारे साथ एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। हम इसकी फॉर्मेशन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ किस चीज के, लाइट रिएक्शन के। तो ये जो लाइट रिएक्शन है इसने करवाने हैं एटीपी प्रोडक्शन। तो इसके लिए दो पाथवे हैं जिन पाथवेज की जरिए हम क्या करवाते हैं, एटीपी की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब इन पाथवेज में से एक को हम कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरे को हम कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहां पर हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो किसके साथ है, अटैच है, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के। लेकिन आपने समझना है दोनों को। देखो यहां पर मैं आपको सबसे पहले समझाऊंगा फॉस्फोराइलेशन को। देखो फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक phosphate into a organic molecule। किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में इनऑर्गेनिक फास्फेट के एडिशन को हम बोलते हैं फास्फोराइलेशन। देखिए यहां पर एक एग्जांपल है, एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट है, इसमें ऐड कर रहा हूं मैं फास्फेट को, तो यहां पर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन रहा है। अब ये जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ये एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें एनर्जी आया कहां से? अब ये तो एडीपी है लेकिन यहां पर हमने ऐड किया फास्फेट को। फास्फेट के साथ चूंकि कोई एनर्जी नहीं है, फिर हम क्यों कहते हैं कि ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। अब यहां पर जो एनर्जी आ गया वो एनर्जी किसकी मदद से आया है, लाइट की मदद से। तो इस लाइट की वजह से यहां पर हमने एक वर्ड जोड़ दिया। कौन सा वर्ड जोड़ दिया, फोटो का वर्ड जोड़ दिया, और फास्फोराइलेशन को हमने क्या लिखा, फोटोफॉस्फोराइलेशन। इस वजह से हम इसको कहते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो यहां पर जो पाथवे है आपको पता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है कि इलेक्ट्रॉन की फ्लो जो है इसमें इन्वॉल्व है। तो हम कंप्लीट उस लेक्चर पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ देखते हैं कि जो नॉन साइक्लिक है उसमें कौन सी पॉइंट्स है और ना जो साइक्लिक है साइक्लिक में कौन से पॉइंट्स है, इसी से हम इसका जवाब निकालते हैं। जो नॉन साइक्लिक है यहां से आप लोगों को बहुत सारे और भी एमसीक्यूज मिलेंगे, आपने इनको भी नोट करना है। मैं कुछ पॉइंट्स इनके जो अहम पॉइंट्स हैं मैंने यहां पर ऐड कर दिया है, बाकी भी मैं लिखवाते जाऊंगा। देखिए बोथ फोटो सिस्टम 1 एंड 2 आर इन्वॉल्व। जो नॉन साइक्लिक है इसमें फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व है, 2 भी इन्वॉल्व है, लेकिन वहां पर ना कोई इलेक्ट्रॉन की जो ट्रेवल है ये नॉन साइक्लिक मैनर में चलते हैं और NADPH इसमें सिंथेसाइज होता है। ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट, ऑक्सीजन यहां पे इवॉल्व होता है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये यहां पर कुछ पॉइंट्स है, आगे भी इसमें 2-3 पॉइंट्स है मैं करवाऊंगा। अब हम साइक्लिक की तरफ चलते हैं, पहले साइक्लिक वाले देखते हैं कि हमें जवाब मिलता है या नहीं। देखिए साइक्लिक में जो पॉइंट्स है, ओनली फोटो सिस्टम 1 इज इन्वॉल्व। यहां पर फोटो सिस्टम 1 भी इन्वॉल्व था और सेकंड भी, लेकिन यहां पर फोटो सिस्टम 1 सिर्फ इन्वॉल्व है। और P700 इसमें एक्टिव रिएक्शन सेंटर होता है, उसमें आपको याद है कि 680 एक्टिव रिएक्शन सेंटर था, लेकिन यहां पर P700 रिएक्शन सेंटर होता है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन साइक्लिक मैनर, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की जो ट्रेवल होता है वो एक साइक्लिक मैनर में, जैसे यहां से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट किया, यहां पे आ गया, फिर ऐसे साइकिल की तरह मूव करते हुए फिर यहां आया और फिर से ये साइकिल स्टार्ट हुआ। तो इस तरह ये मूवमेंट जारी रहेगा। ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। देखो जो जवाब है वो ये वाला ऑप्शन हो सकता है, जेड में रखिएगा। ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। अब क्वेश्चन को देखिए, which of the following is not concerned with cyclic photophosphorilation। इनमें से कौन सा कंसर्न नहीं है फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो जो साइक्लिक है इसमें ऑक्सीजन इज नॉट इवॉल्व,
और यहाँ पे क्या दिया गया है, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन साइक्लिक में क्या ऑक्सीजन लिबरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो इस वजह से करेक्ट ऑप्शन हमने किसको माना है, ऑप्शन ए को।